आज मैं अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ और मेरा जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ के समथिंग मेरा टर्नओवर है। यही पता नहीं था कि कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड होती है, कैसे होती है। एक कंपनी को यहाँ तक लेके आना और सारी सिचुएशन से जूझना वो केवल और केवल जिद से ही आ सकता है। कि यहाँ तक पहुँचने में मेरे नवोदय डॉक्टर्स का काफ़ी हाथ रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। मैं JNV आगरा से पास आउट हूँ 2001 बैच। और मेरी नवोदय की जर्नी बहुत अच्छी रही। नवोदय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और नवोदय एक ऐसा नाम है जो कि हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। मेरी नवोदय की जर्नी 1995 में स्टार्ट हुई। मेरा जब सिलेक्शन हुआ 1994 में, तो मेरे घर वाले बड़े खुश हुए। तो नवोदय में जब मैं गया तो पहला जब मेरा दिन था नवोदय का, तो मैं बड़ा ही नर्वस था और छोटा था काफ़ी। उस समय एक हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे सागर सर। तो सागर सर ने हमें काफ़ी ज़रा मोटिवेशन दिया। अलीगढ़ का जो नवोदय था तो वो उस समय 1 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था। तो 2000 में स्टार्ट हुआ था, 2001 बैच हमारा था। तो वहाँ पे जो है जो एकेडमिक ब्लॉक था तो उसमें हम लोगों की क्लासेस भी हुआ करती थी और हम लोग रहते भी थे। तो एक साइड में हमारा हॉस्टल था और एक साइड हमारी क्लासेस हुआ करती थी। उसके बाद अलीगढ़ नवोदय से मैंने हाई स्कूल करी। उसके बाद फिर मैं होटल मैनेजमेंट में लेके और आगरा नवोदय में माइग्रेट हुआ। होटल में पास आउट होने के बाद चूँकि HM स्ट्रीम था होटल मैनेजमेंट, तो होटल मैनेजमेंट में हमारे चंद्रा सर हुआ करते थे। उन्होंने एज ए ट्रेनिंग पीरियड के लिए ताज भी होटल में हमारी ट्रेनिंग लगवा दी थी। तो अप्रेंटिसशिप जैसे बोलते हैं। तो जब वहाँ पे अप्रेंटिसशिप में मैं लगा तो होटल का कल्चर देखा, सारी चीज़ें देखी, एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद लगा कि मतलब होटल इंडस्ट्री मतलब मेरे लिए नहीं बनी है। तो मैंने काफ़ी टाइम होटल में जॉब भी करी, ताज भी होटल में करी, गंगा रतन होटल में करी। उसके बाद फिर मैंने मतलब डिसाइड किया कि मुझे इंटर तक ही पढ़ाई नहीं करनी है, आगे भी पढ़ाई करनी है। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन मैंने BA किया। BA करने के बाद फिर मैंने MBA किया। MBA करने के बाद फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। फर्स्ट जॉब मैंने स्टार्ट करी आगरा में HDFC और ICICI बैंक में। उसके बाद जब मुझे नहीं अच्छा लगा तो फिर मैं दिल्ली चला गया। जॉब नहीं मिलती थी तो मैं परेशान रहता था बहुत ज़्यादा। एक दिन ऐसा भी आया था कि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट था। तो दिल्ली में मुझे याद है एक नवोदय के भाई थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सांत्वना दी थी कि कोई नहीं और सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद फिर मतलब जब मैंने MBA किया था तो MBA के साथ के दोस्तों ने मुझे फार्मा सेक्टर में जॉब दिलवाई। मैं जॉब करने लगा तो वहाँ मुझे अच्छा लगने लगा जॉब करते करते। तो वहाँ पे जॉब करते करते मेरा अचीवमेंट भी अच्छा था। तो उस समय सेल्स की जॉब थी ये मेरी। तो सेल्स में अचीवमेंट जब मिलता है तो एक वो फर्स्ट जॉब थी जिसमें मुझे अचीवमेंट मिला था, तो मैं बड़ा खुश हुआ। उसके बाद फिर मैंने अपना कैरियर जो है इसी में बनाना स्टार्ट हुआ। तो मैंने करीब 4 साल उसमें जॉब करी हेल्थकेयर में। उसके बाद फिर मेरा प्रमोशन हो गया। तो प्रमोशन लेने के बाद मैं अपना वहीं दिल्ली में करता रहा। फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि घर पे कुछ मदर वगैरह की तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे आगरा आना पड़ा। तो आगरा आने के बाद फिर मैं जो है थोड़ा सा परेशान रहा, तो मुझे जॉब से रिजाइन भी करना पड़ा। तो मतलब घर पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मैं घर पे बड़ा था तो काफ़ी हद तक ध्यान देना रहता है। जॉब छोड़ के फिर मैंने यहाँ पे आगरा में ही एक फार्मा की जॉब स्टार्ट करी। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर मैं एज ए मैनेजर मैंने जो है जॉब करी। उसके बाद वहाँ करते 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 मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं कंपनी को आगरा में स्टेबल कर सकता हूँ और वहाँ पे उस कंपनी को अकेले दम पे टीम बना सकता हूँ और बिजनेस दे सकता हूँ, तो मुझे वहाँ रियलाइज़ हुआ कि मैं क्यों ना मैं अपना ही कुछ करूँ। तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन लेते हुए मैंने वहाँ से एक कंपनी का नाम सोचा। कंपनी का नाम सोचने के बाद मैंने अपनी कंपनी बनाई। आज की डेट में मेरी एक ट्रॉफिक फार्मा कंपनी है। यही पता नहीं था कि कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड होती है, कैसे होती है। तो एक जब कहते हैं ना कि जब राह बनती है तो वो बनती चली जाती है, एक लिंक से दूसरा लिंक अपने आप जुड़ता चला जाता है। बशर्ते किसी भी व्यक्ति के अंदर अपना करने की एक इच्छा होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है। तो जब वो जिद आती है तो अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं। तो मुझे नहीं पता था कैसे कंपनी रजिस्टर्ड होगी, क्या होगा, कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन
जब मैंने करना स्टार्ट किया तो एक दोस्त के साथ में मिलके ये पता चला कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस गए, वहाँ पता चला, वहाँ वकील से मिले, कंपनी रजिस्टर्ड कराई। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे आने चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा चार्ट लेके आना है, वहाँ पे फिर मैंने डॉक्टर से बात करी, अपने नवोदय के डॉक्टर भाइयों से बात करी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि चलो ठीक है ये लेके आओ, ये कॉम्बिनेशन जो है चार्ट में बनवाओ। तो उस समय मेरे पास फंड भी इतना नहीं था, तो मैंने जो है अपना एक ब्रांड से ही स्टार्ट किया, मल्टीविटामिन ब्रांड में लेके आया। मल्टीविटामिन ब्रांड्स को मैंने 2-3 डॉक्टर्स पे बताया कि मैं इस कंपनी स्टार्ट करी है, मैंने कंपनी को यहाँ तक किया है, तो कंपनी मैंने बनाई है, मेरा प्रोडक्ट है, तो सर थोड़ा सा देखिए और मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। मैंने बोला तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, नवोदय के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे फंड रिलीज़ हुए, तो फिर एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट से 4 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट से 6 प्रोडक्ट मेरे धीरे धीरे बनने लगे। उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि नहीं अब मुझे फ़ंड कहीं ना कहीं से अर्न करना होगा, तो फंड की भी काफ़ी प्रॉब्लम रही मेरे साथ। तो कैसे ही ना कैसे ही अपने दोस्तों से मैनेज करके या फिर अपनी पॉकेट से मैनेज करके, जो हमने सेविंग्स करी थी उसको मैनेज करके, सारी सेविंग्स लगाने के बाद मैंने किया। उसके बाद फिर थोड़ा अपने नवोदय का एक भाई है शिव मनोहर, उन्होंने भी हेल्प करी, बैंक से लोन किया और उन्होंने सपोर्ट किया। तो वहाँ फंड की थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफ़िल हुई। फुलफ़िल होने के बाद हमने और प्रोडक्ट्स बनवाए, और प्रोडक्ट करने के बाद हम कंपनी को यहाँ तक लेके आ पाए। अब चूँकि एक कंपनी को यहाँ तक लेके आना और सारी सिचुएशन से जूझना, वो केवल और केवल जिद से ही आ सकता है। अगर आपके अंदर किसी काम को करने की जिद है तो आप पूरी तरह से कर पाएंगे। अगर आपके अंदर करने की जिद नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। उस समय मेरे अंदर जिद थी कि मुझे अपनी कंपनी रन करनी है, और मुझे जब जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ उस कंपनी को जब मुझे कुछ नहीं दे पा रही है, क्यों ना मैं अपनी कंपनी को रन करूँ। आज मैं अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ और मेरा जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ के समथिंग मेरा टर्नओवर है। तो मैं काफ़ी ठीक ठाक, मतलब कह सकते हैं कि मैं ठीक है। एक जो मुझे जब मैं जॉब में था तो वो तब नहीं मिल पाया, तो आज मुझे मिल रहा है, मेरा ग्रोथ मुझे मिल रही है, और मैं आगे धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और आगे बढ़ूँ। तो आज काफ़ी अच्छी लेवल पे हूँ, और बिजनेस सेक्टर में जो है इस लेवल पे, एक डिफरेंट सेक्टर लेवल पे, मेडिसिन के सेक्टर में काफ़ी अचीवमेंट मेरा रहा है, और मेरी कोशिश जारी है कि मैं आगे और अच्छा कर पाऊँ। अब चूँकि यहाँ तक पहुँचने में मेरे नवोदय डॉक्टर्स का काफ़ी हाथ रहा है, और वो लोग काफ़ी सपोर्ट भी मेरे को करते हैं। और हर व्यक्ति को मैं ये बोलूँगा कि हर व्यक्ति को अपनी स्ट्रेंथ खुद समझनी होगी और खुद पहचाननी होगी। हम लोग जो है केवल गाइड कर सकते हैं। अब चूंकि उस समय हमारे को कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, केवल पेरेंट्स थे, पेरेंट्स ने गाइडेंस ही दी थी। तो उस गाइडेंस को, पेरेंट्स की गाइडेंस को कभी बच्चे मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं। बच्चे को खुद अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, और खुद थोड़ा सा अपने सीनियर से, अपने किसी बड़ों से गाइडेंस लेते हुए सारी चीज़ें करनी चाहिए। अपने स्किल्स को पहचानना चाहिए, और पहचानने के साथ उसको उसी सेक्टर में जाना चाहिए जिस सेक्टर में वो इंटरेस्ट रखता है। तो मैं अपने जो साथी जो नवोदय के भाई हैं उनके लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, वो अगर कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और अगर उनको मेरी हेल्प की आवश्यकता है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।